नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवता शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया। इस वीडियो के जरिए मैं बताऊंगा 1111 पोर्टल में क्या क्या आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और आपके जीवन में ये जो 1111 पोर्टल है वो क्या महत्व रखता है। तो दोस्तों, डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, 1111 पोर्टल, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी है। इसमें जितने भी पोर्टल आते हैं उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्व होता है। ट्विन फ्लेम सबसे बड़ी बात आध्यात्मिक जर्नी है और इसमें यह भी फाइनल है कि इस संसार में जो भी ट्विन आई हैं, इन जिन ट्विन सोल ने जन्म लिया है उनका मिलना तय है, मतलब उनका रियूनियन होना तय है। बहुत से लोग उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम कभी मिलेंगे कि नहीं। ये तो दोस्तों मिलोगे, ये ट्विन सोल का नियम है। ट्विन सोल में ये होता है, ट्विन सोल में ये होता है कि जो पैदा हुआ है उसको रियूनियन उसका होना है, क्योंकि इस संसार में आते ही एक दूसरे के लिए आते हैं, यानी उनका रियूनियन भी होगा, उनका सोल पर्पस भी पूरा होगा। तो बहुत से जो पोर्टल आते हैं वो कहीं ना कुछ बेनिफिट देके जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी ट्विन सोल हैं वो अभी बहुत ज्यादा नेगेटिव होंगे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन यानी परेशान होंगे, उनके अंदर निगेटिविटी बिल्कुल बहुत ज्यादा होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सुबह होने से पहले घनघोर रात होती है। सुबह का उजाला होने से पहले घनघोर रात होती है, वही आपके साथ है। जो अभी आपके अंदर निगेटिविटी चल रही है, घनघोर यानी जो रात चल रही है, तो सुबह होने वाली है आपके जीवन में। आप चिंता ना करें, आपके जीवन में सुबह होने वाली है। समस्या मालूम है क्या है? आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि हम लोग इतना इनर वर्क करते हैं उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम निगेटिव ही रहते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप एक ट्विन सोल हो। ट्विन सोल का मतलब होता है कि एक सोल के दो हिस्से। तो दो हिस्से मतलब आप एक हिस्सा हो, दूसरा हिस्सा कहीं और है। वो हिस्से फिजिकल रूप से भले दोनों अलग हों, लेकिन सोल लेवल पे दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, जुड़े होते हैं, एक दूसरे की एनर्जी फील करते हैं और एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर भी होती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो आप अभी निगेटिव हो, आपके साथ ये निगेटिविटी हो आ रही है, तो आपका उसमें कुछ नहीं है, वो आपके डीएम की मतलब यानी आपके ट्विन सोल की एनर्जी है। इसलिए आपको वो निगेटिविटी फील हो रही है, क्योंकि उनका अवेकन का टाइम चल रहा है, अवेकनिंग टाइम चल रहा है। अवेकनिंग टाइम पे ऐसा उनके साथ होता है, उनको भी आपकी याद आ रही होगी बहुत ज्यादा फील, यानी वो एनर्जी आपको अटैक करी। इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी बहुत ज्यादा याद आ रहा था। और इस जर्नी से यानी इस दुनिया से ही विश्वास उठना, भगवान से विश्वास उठना, सभी से विश्वास उठना। तो इसलिए ये ऐसा जब होता है जब इस जर्नी का लास्ट एंड होता है, मतलब यानी रियूनियन से पहले हमारे दिमाग में ये थॉट आती है, ये हमारी परीक्षा ली जाती है। परमात्मा आपकी परीक्षा लेता है कि आप उस लायक हो के नहीं। हम ये चीज भूल जाते हैं कि हम ये जो जर्नी हमें मिली है ऊपर वाले नहीं दिए, तो बार बार वो टेस्ट करता है कि आप उस लायक हो के नहीं। आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही, ये आ रही है, तो आप इस नेगेटिविटी को यानी इसको हटा दो, एक विश्वास फेथ रखो परमात्मा पे, वो आप दोनों को मिलाएगा और 100% मिलाएगा, ये तय है। ये सब पोर्टल आ रहे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, जो अभी पोर्टल है 1111, ये स्पिरिचुअल पोर्टल है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम की यात्रा स्पिरिचुअल है। ये सूर्य का नंबर है, ये नंबर 1 है।
और इस दिन 1111 पोर्टल का मतलब यानी वैसे भी कहते हैं कि जो एंजल्स दिखते हैं ना, एंजल्स नंबर 1111 दिखते हैं, तो मतलब हमारे जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ न्यू शुरुआत यानी नई शुरुआत होने वाली है। तो वही दोस्तों आपको कहना चाह रहा हूं कि जो 1111 पोर्टल आ रहा है वो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में नई शुरुआत लाने वाला है। इसके बाद कोई पोर्टल नहीं होता, 11 से चालू होता है 1111 पोर्टल तक। तो ये जो पोर्टल है वो आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत लेके आने वाला है। हो सकता है आपका रियूनियन करीब हो, इसलिए आपको इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। आपका लास्ट, ये कहते हैं ना लास्ट पड़ाव हो दोस्तों, इसलिए आपको कहते हैं कि जो 1111 पोर्टल है वो मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है। जिंदगी में जो कुछ पाना चाहते हो उसका पोर्टल है। इस दिन परमात्मा के दरवाजे खुले होते हैं, जो आप उनसे मांगोगे वही आपको मिलेगा। यानी ब्रह्मांड आपको बहुत कुछ देना चाह रहा है। तो हमें इस पोर्टल को सही तरीके से यूज करना है। इस दिन इस मौके को हमें छोड़ना नहीं है। देखो वैसे भी हमें रियूनियन तक तो पहुंचना है ना। तो सबसे पहले मन लगा के मेडिटेशन करें, रेगुलर मेडिटेशन करें। आप जो 7 चक्रास मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, उस पर फोकस लगाएं। मतलब यानी हमें निगेटिव नहीं होना। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहोगे आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी उतनी ही आएगी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। दूसरी भाषा में कहेंगे कि जैसी हमारी फ्रिक्वेंसी होगी वैसे ही हमारे आसपास का वातावरण होगा, हमारे जीवन में वही सब कुछ होगा। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, आपका मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में काफी चैनल होंगे, उस पे एफएम के काफी चैनल होंगे, और जिस कमरे में आप बैठे हो या जिस जगह बैठे हो उसमें सारे चैनलों के गाने होंगे। लेकिन आपके मोबाइल में वही गाना बजेगा जिस फ्रीक्वेंसी को आप सेट करोगे। आपके मोबाइल में वही गाना बजेगा जिस फ्रीक्वेंसी को आप सेट करोगे। यही हमारे जीवन के साथ होता है। जैसी हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं दोस्तों, वही हमारे जीवन में घटती है। हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर निगेटिव रहते हैं। ये काम नहीं होगा, ये कैसे होगा, यानी ये क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन में कचरा फैलाते और कुछ नहीं। दोस्तों जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है, अपने हर एम को पूरा करना है, तो सबसे बड़ी बात अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, पॉजिटिव हो जाओ। आपका एम 100% कंप्लीट होगा। क्या होता है, जैसे मैं बहुत से लोग बताते हैं कि 7 चक्रास मेडिटेशन इस जर्नी में बहुत जरूरी है। जो ट्विन फ्लेम की यात्रा है उसमें 7 चक्रास मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो 7 चक्रास मेडिटेशन दोस्तों क्यों जरूरी है आपको पता नहीं होगा, क्योंकि 7 चक्रास मेडिटेशन से हम पॉजिटिव बनते हैं। हम जिन चीजों से चुपके रहते हैं, जो हमारे शरीर के बेकार रहते हैं, हमारी आत्मा के बेकार रहते हैं, उनसे दूरी बनती है। मतलब हमें एक जब तक आप आजाद नहीं बनोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि आपको किसी यात्रा पे निकलना है, आपके ऊपर ढेर सारा बोझ रख दिया जाए, तो आपकी यात्रा कंप्लीट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो हमें अपनी यात्रा कंप्लीट करने के लिए हमें अपने बोझ कम करना पड़ेगा, हमारे शरीर का, हमारे दिमाग का, हमारी सोल का। तो वो बोझ 7 चक्रास मेडिटेशन कम कर देता है। आप एक पीसफुल बन जाते हो। देखो क्या है, रूट चक्रा है, ठीक है, रूट चक्रा बैलेंस हुआ, हमारा डर नेगेटिविटी ये खत्म हो गया। डर है ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये चीज खत्म होती है। दूसरी बात भाई स्वादिष्ठान है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम एंटी सेक्स के प्रति आकर्षित होते हो, उससे भी दूरी, यानी वो भी संतुलन में आ जाता है। तीसरा मणिपुर है, हमारी मटेरियलिस्टिक चीजों नहीं, हमें ये चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, इन चीजों से दूर। भाई हार्ट चक्रा ओपन होता है तो मतलब आपके आनंद यानी प्रेम भर जाता है। हर किसी से प्रेम करना सीख जाते हो तो आपकी इस दुनिया में प्रेम ही नजर आता है। थ्रोट चक्रा ये ना, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाता है, हमारी आवाज सुरीली हो जाती है, हम बोलेंगे तो वो एक एनर्जी वाली आवाज रहती है। थर्ड आई से हम सामने वाले को महसूस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं सामने वाले के मन में क्या विचार है।
सहस्त्राचार, परमात्मा से हमारा कनेक्शन बनता है, परमात्मा हमारी मदद करता है। तो 7 चक्रास इस लाइन में इसलिए जरूरी बोला है दोस्तों। ऐसे ही ये पोर्टल है, तो जो 1111 पोर्टल है आपके लिए कुछ नया कुछ लेके आया आपके जीवन में, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो तरीके मैं बता रहा हूं। नंबर 1, जैसे तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग बताएंगे, मैं भी कुछ तरीके बताते हूं, उनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर लेना। 1111 पोर्टल वाले दिन जबरदस्त हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हमारे जीवन में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग अपने आसन बिछा के बैठ जाए, आलती पालती मार के बैठ जाए, और अपने दोनों हाथ ऐसे करके, जैसे परमात्मा भाई कटोरा, यानी हम भिखारी है भाई, परमात्मा के आगे हम भिखारी, हमें चाहिए, इस ब्रह्मांड से कुछ चाहिए, इसलिए दोनों हाथ करके लंबी सांस खींचें, सांस को रोकें, जो मैनिफेस्ट करना चाहें उसको मन में सोचें कि ये चीज हमें मिल चुकी है, उस सांस को रोक के फिर छोड़ दें। ऐसे ही 11 बार आपको करना है। मैं बोल रहा हूं गारंटी से अगला 1111 पोर्टल नहीं आएगा जब तक अब वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। एक महीने जितनी बड़ी, देखो क्या होता है, ये मैनिफेस्ट करने का कुछ तरीका होता है कि हमारे छोटी कोई इच्छा है तो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, बड़ी कोई इच्छा है तो भाई जो ब्रह्मांड है उसको टाइम लगता है उसको देने में। अब आज ही सोचो कि मैं आज करोड़पति बन गया हूं, तो एक दिन बाद करोड़पति बन जाऊं, ऐसा नहीं है, उसको टाइम लगेगा। यानी ब्रह्मांड भी आपको उस हिसाब से, यदि जीवन में, ठीक है, मुझे बेस्ट लव लाइफ चाहिए, मेरी जीवन की बेस्ट लव लाइफ है, सांस रोको, 11 बार बोलो, मेरी जीवन में पैसा बहुत है, मेरे जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं, ये ऐसी मैनिफेस्ट करना है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे उसको बोलो, वो सांस छोड़ दो, ऐसे 11 बार करना है, फिर देखो सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। भाई नहीं हो तो जैसे एक कॉपी लो, पूरी कॉपी, ठीक है नहीं, उस पर 11 बार जो भी आपकी इच्छा हो वो इच्छा लिखो, फिर उसको विजुअलाइजेशन करो 11 बार, और ये आपको पूरे महीने करना है, फिर देखो आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट होता है कि नहीं। दोस्तों ब्रह्मांड सब कुछ देने के लिए आपको तैयार है, सब कुछ देगा, लेकिन वो चीज हमें यानी तरीका आना चाहिए ना उस चीज को पाने का। नहीं तो एक तेज पत्ता ले भाई, एक और कुछ बहुत से उपाय हो, तेज पत्ता ले, तेज पत्ता पे अपनी बेस, जैसे छोटा सा सेंटेंस, वही हेल्थ, ठीक है, तो हेल्थ लिख दें, उस पर पीछे 1111 लिख दें और उसको जला दें, यानी उस धुएं को महसूस करें कि हमारी जो इच्छा है पूरे ब्रह्मांड में जा रही है, वो इच्छा हमारी पूरी होगी, ये फील करना है तो आपकी इच्छा पूरी जाएगी। भाई बेल्ट लिख के उसको जला दें, महसूस करें कि वो धुआं ब्रह्मांड में जा रहा है और वो हमारी इच्छा पूरी कर रहा है। लव लाइफ, यानी हमारा रिलेशनशिप, उस पर रिलेशनशिप लिख सकते हैं, आगे रिलेशनशिप, पीछे 1111 लिख के पेंसिल से, नॉर्मल पेंसिल से उसको जला दें, धुएं को ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, तो ये शक्ति ब्रह्मांड में जाएगी और ब्रह्मांड में हमारे जीवन में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट होगा। तो दोस्तों जो 1111 पोर्टल है, ये पॉजिटिव रहने के लिए, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे आपकी लाइफ में उतनी पॉजिटिविटी आएगी। आपको बस पॉजिटिव रहना है, सब कुछ सही होगा। एक और बता दूं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, उनका भी रियूनियन होने वाला है, क्योंकि लास्ट 1111 पोर्टल है तो बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा। ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद देगा, परमात्मा आपको आशीर्वाद देगा। जैसे ही हमेशा ध्यान रखना, कहावत है ना कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तय है, वही मेरी एक कहावत है कि जो ट्विन सोल में आया उसका मिलना जरूरी है, ये मिलना तय है, ये 100% है और मिलेगा, परमात्मा मिलाएगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता हूं। दोस्तों ट्विन फ्लेम से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।